और अभी आपको हम खबर देंगे, भारतीय फौज की एलओसी पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की एलओसी पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है। एलओसी पे फायरिंग की गई है। मोहम्मद गियास है, तलक ओली गांव से है। मोहम्मद गियास कंट्रोल लाइन पर अपने घर के करीब मौजूद थे। फायरिंग से आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। 75-76 साल हिस्ट्री के अंदर ऐसा मामला नहीं हुआ। मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी अपना मजाक उड़वा लिया है एज ए स्टेट। ये बहुत बड़ा मजाक उड़ गया है। बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। 75 साल में हम डिफेंस भी तेज करते रहे, मजबूत करते रहे, एट दी एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा। बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में 2 दहशतगर्दों को एलओसी को पार करने की कोशिश करने का पता लगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 2 लोग जो है एलओसी पार करके घुसपैठ करना चाह रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने वो देख के और उन्हें वहां पर ढेर कर दिया एलओसी पे। तो इसी बात से पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया हक बका गई है कि उन्होंने कैसे हमारे इंसान को मार दिया है पाकिस्तान के। तो इसी बात पे वहाँ के लोग मीडिया क्या बोल रही है, इस पे देखते हैं और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हम खबर आपको देंगे, भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नक्याल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है और नक्याल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। मतीन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नक्याल सेक्टर पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग से 60 साला शहरी शहीद हो गया। शहीद होने वाले शहरी का नाम मोहम्मद गियास है, तलक ओली गांव से है। मोहम्मद गियास कंट्रोल लाइन पर अपने घर के करीब मौजूद थे। फायरिंग से खेतों में काम करने वाली 3 खवातीन भी शदीद खौफजदा हुई हैं, ट्रामाटाइज हुई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारत ने नक्याल सेक्टर में आम शहरियों को निशाना बनाया। आईएसपीआर का यह भी कहना था किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर इसका जवाब देंगे। एलओसी पे फायरिंग की गई है। ये मैं पाकिस्तान साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ कि आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है, जिससे एक आदमी यानी कि जो कि रिहायशी था पाकिस्तान साइड के कश्मीर का, उसकी डेथ हो गई, उसको गोली लगी है। कुछ औरतें जो थी वो खेत में काम कर रही थी, वो भी जख्मी हुई हैं। ये बात जो है वो जी बताई गई है या प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडियन साइड से जो है वो बगैर किसी वजह के बिला इश्तियाल यानी कि हम कुछ कर भी नहीं रहते और खामखाई की फायरिंग की गई है। अब कहाँ तक बात सही है ये तो खैर हमें इंडियन साइड से ही पता लग सकता है जब वहां से कोई जवाब आएगा। खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं ताड़ा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप
लगाया है उसके अंदर गवादर, बलूचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना यह है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या हैं देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ्तार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा पूरा वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।